अगर इस बार देखा जाए तो मॉनसून पिछले कई सालों के साथ मॉनसून का जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस बार हो रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है कि तबाही, लोगों की मौत और जिस तरीके का मंजर सामने आया है, सबको झकझोर के रख दिया है। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि पंजाब के कई एरियाज़ में तो और अगर हरियाणा में तो वो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी करके सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौसम के डायरेक्टर मौजूद हैं, सुरेंद्र सर कैसा मौसम इस बार? हालांकि आपने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी कि सितंबर तक इस बार मानसून रहेगा। अगर अभी का हाल फिलहाल देखा जाए तो क्योंकि बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है पंजाब में भी, हरियाणा साइड के कुछ एरियाज में, तो अब कैसा वेदर रहने वाला है? अभी देखिए 3 से 4 दिन तो कुछ कमी ज़रूर आएगी बारिशों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिशें बंद हो जाएंगी पंजाब और हरियाणा में। तो हालांकि हल्की बारिश होंगी, बहुत भारी बारिशें नहीं हैं 3 दिन, उसके बाद 2 दिन कुछ कमी आएगी, लेकिन उसके बाद 23 के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा। तो वो करीब 4 से 5 दिन बारिशें कंटिन्यूस करेंगी, ना केवल यहाँ बल्कि पूरे नॉर्थ में। तो कुल मिला के स्थिति जैसे हमने पहले बताया था कि मानसून काफ़ी अच्छी स्थिति में है और सितंबर तक बारिशें चलेंगी, उसी तरह से मानसून भी चल रहा है। और जैसे आपने कहा कि कई जगह पे जैसे पानी भी खड़ा हो गया है पंजाब और हरियाणा में, ये चीज़ें मुझे लगता है और हमें अब आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी उम्मीद है जैसे हिमाचल में तो बारिशें अभी कंटिन्यू करेंगी, आगे भी हो सकता है थोड़ी कम हो लेकिन करेंगी। उसके बाद 23 तारीख के बाद तो पूरे रीजन में ही बारिशें बढ़ेंगी, तो हैवी रेनफॉल भी आएंगी। सर अगर इस बार जैसे आपने बोला कि बरसातें भी ज़्यादा हैं कई जगहों के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो ये है, कितने सालों के बाद इस तरीके का मॉनसून जो है वो देखा गया है? और इस तरीके की प्रोडिक्शंस कितने कितने सालों बाद होती है? कुछ मतलब साइंटिफिकली कुछ इसका फ़र्क होता है? नहीं देखिए, ऐसा होता साइंटिफिकली इसके कारण होते हैं, क्योंकि जब भी मानसून ये वाला जो मानसून है बहुत सालों बाद करीब करीब जो है, आप 2012 में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद अभी देख रहे हैं इस साल के मानसून में ये फ़र्क है कि जो रेनफॉल है बड़ी रुक रुक के हो रही है और ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे में बारिशें हैं। तो उनका फ़ायदा है, मैं देखा जाए तो ओवरऑल ग्राउंड वाटर तो इम्प्रूव हो रहा है, फसलों के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन नुकसान कहाँ होता है? नुकसान तब होता है जब ये बारिशें बढ़ जाती हैं, खासकर पहाड़ों में। फिर वहाँ से नदियों में पानी आता है, नदियों में पानी छोड़ा जाता है तो फील्ड्स में पानी खड़ा हो जाता है, फिर वो फसलों को भी नुकसान करता है और आम जनजीवन भी उससे थोड़ा सा प्रभावित होता है। पिछले साल देखा गया था बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, कुछ महज 10 दिन की सर्दी थी। तो इससे प्रेडिक्शन हो सकती है कि अब जो है अक्टूबर से ही मौसम ठंडा और ठंड जो है थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी इस बार? ज़्यादा बारिशों का अगर आप देखा जाए तो सर्दियों के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि पानी अगर ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा इकट्ठा है तो वो सॉइल मॉइस्चर काफ़ी हो जाता है उससे, तो फॉग के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्ली विंटर के चांसेस बढ़ इस बार जाते है हैं। कुछ ऐसा? देखिए अभी तो बहुत अर्ली है बताना, क्योंकि हम अक्टूबर में उसका एक फोरकास्ट देते हैं, लेकिन मानसून की जैसे बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल साइंटिफिक है पूरा। क्योंकि इस साल जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एलिनो की स्थिति नहीं है जो कि मानसून को ख़राब करता है। और दूसरे भी जितने कारक हैं वहाँ पे, जितने भी प्रोडिक्टर्स हैं, काफ़ी फेवरेबल इस साल हैं। तो कुल मिला के मानसून का फोरकास्ट भी तभी हुआ है, और भी बहुत से साइंटिफिक रीजन है जिसके पीछे हमने फोरकास्ट दिया था। क्या रीज़न है सर? देखिए एक तो आपका क्या आ गया कि सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ से आपके मानसून जो है एक्टिवेट होते हैं। और दूसरे जो है अभी मानसून को हवाएं जो लाती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, 2 जगह से आती हैं। तो अब तक तो अरेबियन सी से बहुत बारिशें हो रही थी, वहाँ से वो काफ़ी सक्रिय था, लेकिन अब बे ऑफ बंगाल भी काफ़ी सक्रिय हो गया। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि हमारा ईस्टर्न बेल्ट भी अब वहाँ पे भी बारिशें शुरू हो गई हैं, जहाँ पहले कम थी, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इस तरह से। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो है हम सिमुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर जो है मानसून को मॉनिटर करते हैं और फोरकास्ट देते हैं। तो जाहिर है इस बार जो है बरसातें सितंबर तक चलेंगी और 2012 के बाद 2025 में इस तरीके का फोरकास्ट जो है इस बार किया गया है। सितंबर तक बरसातों का चलने का मतलब है कि इस बार सर्दी पड़ सकती, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन अभी नहीं की जा सकती, वो अक्टूबर में जाकर होगी। लेकिन बरसातें सितंबर तक इसी तरीके से मानसून जो है वो चलेगा। कैमरामैन अलजिंदा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।